अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट शबीउल हसन और आप इस वक्त मौजूद हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं आपको बताऊंगा कि म्यूचुअल फ़ंड्स क्या हैं, म्यूचुअल फ़ंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और म्यूचुअल फ़ंड्स में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कितना रिटर्न आएगा। ऑब्वियसली आज अगर किसी के पास सेविंग्स पड़ी हैं, लेट्स से आपके पास 10 लाख, 20 लाख या 30 लाख पड़ा हुआ है, तो 3 साल बाद या 4 साल बाद आपके इस 10 लाख की, 20 लाख की या 30 लाख की वैल्यू जो है वो कम हुई होगी, ज़्यादा नहीं हो सकती। और इसमें फैक्टर इन्वॉल्व होता है इन्फ्लेशन। मीन्स के सादा लफ्ज़ों में अगर मैं आपको समझाऊं तो इन्फ्लेशन का मतलब ये है कि प्राइसेस ऊपर चली जाती हैं और आपके रुपए या आपकी सेविंग की जो कदर है वो कम हो जाती है। तो जो चीज़ आज आपको 100 में मिल रही है वो हो सकता है 3 साल बाद आपको 135 रुपये में पड़े। मतलब ये कि 35% जो आपके 100 रुपये था उसकी वैल्यू कम हो गई। तो यकीनन आप लोग चाह रहे होंगे कि जो आज आपने सेविंग कर रखी हैं, कल को किसी भी पर्पज़ के लिए आप गाड़ी ख़रीदना चाह रहे हैं, घर बनाना चाह रहे हैं या कोई और पर्पज़ है, आपका कोई भी मकसद है उसमें यूटिलाइज़ करना चाह रहे हैं, तो आप यकीनन चाहेंगे कि उन सेविंग्स में इजाफा हो, ना कि उनकी वैल्यू में कमी हो। तो अब आपके पास ऑप्शंस आते हैं इन्वेस्टमेंट्स के। इन्वेस्टमेंट्स आप बैंक्स में भी कर सकते हैं, आप ख़ुद से भी कर सकते हैं, या तीसरा ऑप्शन आता है कि आप म्यूचुअल फंड्स में कर सकते हैं। अब अगर आप ख़ुद से करना चाह रहे हैं तो आपके पास होनी चाहिए एक्सपर्टीज़ और सफिशेंट टाइम। यानी आपको स्टॉक मार्केट का, शेयर मार्केट का पता होना चाहिए अगर आप उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, और उसके अलावा आपके पास टाइम भी होना चाहिए कि आप उसके ऊपर प्रॉपर्ली जो है मॉनिटरिंग करके प्रॉपर जो परफेक्ट फ़ंड है उसके अंदर लगाएं। या फिर आपके पास ऑप्शन बचता है म्यूचुअल फंड्स का, और जिसके बारे में मैं आज आपको बताऊँगा। अब आते हैं म्यूचुअल फंड्स के बारे में। म्यूचुअल फंड्स क्या है? म्यूचुअल फंड्स ये है कि आप जैसे बाकी जो लोग हैं उनका ये सब इन्वेस्टमेंट्स अपनी सेविंग एक पूल के अंदर लगाते हैं, और आपका जो फंड मैनेजर होता है, मतलब आप फंड्स के ओनर हैं, और एक बैंक या कोई और इदारा जो कि इन्वेस्टमेंट्स को मैनेज कर रहा है उसको बोलते हैं फंड मैनेजर। वो फंड मैनेजर उस पूल में से इन्वेस्टमेंट्स उठाता है और लगा देता है स्टॉक में, मनी मार्केट में या इसी तरह के किसी और सेक्टर के अंदर, और वहाँ से जो रिटर्न आता है वो फिर आपको आपकी इन्वेस्टमेंट की वेटेजेस और आपकी जो सिलेक्ट करदा फंड्स होते हैं उसके रिस्क के मुताबिक और उसके टेन्योर के मुताबिक आपको डिलीवर कर देता है। अब सवाल ये आता है कि कौन से फंड्स में लगाने चाहिए। वो लो रिस्क में जाना चाहते हैं, कुछ हाई रिस्क में जाना चाहते हैं, और कुछ कहते हैं कि दरमियाना रिस्क भी जो है हम वो अफोर्ड कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर आता है टेन्योर। मीन्स के कुछ शॉर्ट टर्म में फ़ायदा चाह रहे होते हैं, कुछ मीडियम टर्म में, और कुछ लॉन्ग टर्म के अंदर फ़ायदा चाह रहे होते हैं। तीसरे नंबर पर आ जाता है कि आप जो फंड्स लेना चाह रहे हैं वो ओपन एंड में जाना चाह रहे हैं या क्लोज एंड में जाना चाह रहे हैं। चौथे नंबर पर आ जाता है कि आप जो है वो फंड्स उस फंड में जाना चाह रहे हैं जिसमें फ्रंट एंड लोड हो या बैक एंड लोड हो, या आप उस फंड में जाना चाह रहे हैं यहाँ पर फ्रंट एंड और बैक एंड लोड बिल्कुल भी ना हो। तो इन सारे सवालों का जवाब मैं आपको बताता हूँ। देखिए, डिपेंड करता है आपके रिस्क पर। अगर आप लो रिस्क में जाना चाहते हैं तो आप अपने फ़ंड मैनेजर को बताएंगे कि भाई मेरे जो पैसे होंगे आपने लो रिस्क में लगाने हैं। फ़ंड मैनेजर क्या करेगा, आपके पूल में से पैसे उठाएगा और मनी मार्केट के अंदर लगा देगा। ये बहुत ही लिक्विडेट जो है मार्केट होती है, जैसे बैंक्स दूसरे बैंक्स को जो फाइनेंसिंग करते हैं और इस तरह की जो मॉनेटरी टर्म्स होते हैं या इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसके अंदर लगाते हैं, और इसको बहुत ही रैपिडली जो है वो पैसे में, रुपए में दोबारा से कन्वर्ट किया जा सकता है। इसे बोलते हैं मिनिमम रिस्क वाला। अब आता है मीडियम रिस्क। मीडियम रिस्क में क्या होता है? मीडियम रिस्क में आपका जो फंड मैनेजर है वो कुछ आपके फ़ंड जो हैं वो स्टॉक में लगा देता है और कुछ आपके फ़ंड जो हैं वो मनी मार्केट में लगा देता है। मतलब आपके रिस्क को बैलेंस कर देता है। अब इस बैलेंस के अंदर भी डिफरेंट प्रोडक्ट्स होंगी, उनकी रिसर्च भी मैं आपको बताता हूँ। तीसरे नंबर पर आ जाता है कि आप फ्री हैंड दे देते हैं अपने फ़ंड मैनेजर को कि भैया ये मेरे फ़ंड्स हैं, आप लगा दो इनके अंदर हाई रिस्क के अंदर। अब आपने सेलेक्ट कर लिया हाई रिस्क। हाई रिस्क सेलेक्ट करने के बाद डिपेंड करता है कि आपका फ़ंड मैनेजर कहाँ पर लगाता है। वो मार्केट बिहेवियर को ऑब्वियसली एक्सपर्ट होगा, तभी देख रहा होगा ना, तभी इन्वेस्टमेंट कर रहा होगा। उठाएगा फंड्स, और माइट भी पॉसिबल कि पूरे के पूरे फंड्स जो हैं वो आपके स्टॉक मार्केट में लगा दे, या पूरे के पूरे फंड्स जो हैं आपके जो है वो इक्विटी मार्केट मनी मार्केट के अंदर के लगा दे, या इसी तरह की जो सेगमेंट उस टाइम पे लगा होगा कि ये प्रॉफिट दे सकता है, मे बी वो बाद में आपको नुकसान भी दे दे या उसमें कम प्रॉफिट हो जाए, उसके अंदर लगा देगा। उसके बाद अब बात है कि आपने फंड्स की जो है वो एनालिसिस किस तरह से करना है। अगर तो आप रेशियो एनालिसिस के अंदर एक्सपर्ट हैं तो आप रेशियोज़ की मदद से फ़ंड्स का एनालिसिस कर सकते हैं। दूसरा इससे भी आसान तरीका बता देता हूँ। आप हिस्टोरिकली उस फंड्स को जो है वो देखें कि इस फंड्स की प्रीवियसली 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने पहले परफॉर्मेंस क्या आ रही है।
वो कर्व जो है वो जो चार्ट है वो आपको बता देगा कि इस फंड्स का बिहेवियर किस साइड पर जा रहा है। तीसरे नंबर पर एक और भी चीज़ आ जाती है कि आप ख़ुद से जो है वो एक मार्केट का बिहेवियर भी देख सकते हैं कि लेट्स से आप कॉटन इंडस्ट्री का जो है उसका देख सकते हैं, आप एनर्जी सेक्टर भी देख सकते हैं कि इस वक्त एनर्जी सेक्टर में क्या है, आप एग्रीकल्चर सेक्टर भी दे सकते हैं। तो जो जिस सेक्टर के अंदर आपको लगता है कि ये सेक्टर जो है ये आने वाले वक्तों में, जैसे गोल्ड है, जैसे दीगर इसी तरह के जो सेगमेंट्स हैं, आपको लगता है कि ये फ़ायदा पहुँचाएगा, तो आप उसकी बेस पर भी जो है वो अपने फ़ंड्स लगा सकते हैं। अब डिपेंड क्या करता है कि प्रॉफिट कितना आएगा। प्रॉफिट डिपेंड करता है आपका मार्केट बिहेवियर के ऊपर, यानी अगर तो मार्केट अच्छा परफॉर्म कर जाती है तो आपको फंड्स ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि इसमें फ़िक्स प्राइसेस या फ़िक्स जो प्रॉफिट होता है वो नहीं होता है। इसके अंदर प्रॉफिट जो है वो ऑब्वियसली फ्लक्चुएट करते रहते हैं, आपको नुकसान भी हो सकता है और इवन कुछ फंड्स के अंदर आप नेगेटिव भी जा सकते हैं। जो मेरी पर्सनल एडवाइस है वो ये है कि आप जो है वो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट करें। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या होती है? मीन्स कि आपके पास 5 मिलियन है या 10 लाख है या 20 लाख है, आप उसमें से कुछ फंड्स जो हैं वो लो रिस्क में लगा दें और जो बाकी के आपके फंड्स हैं वो मीडियम रिस्क में लगा दें। तो उससे क्या होगा कि अगर मीडियम रिस्क में आपको थोड़ा कम प्रॉफिट आता है तब भी आपको सिक्योर करने के लिए जो मिनिमम रिस्क वाला आपके जो इन्वेस्टमेंट है वो कर देगी, और अगर दोनों में फ़ायदा हो जाता है तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो ये एक लाइक हल्का सा इंट्रोडक्शन था। होपफुली जो लोग म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं उनके लिए हेल्पिंग हैंड होगा। तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। अपना फीडबैक ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा और इंशाल्लाह ताला मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।